नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भिखारी दास का व्याख्या भाग 2। इससे पहले के हमारे व्याख्या भाग 1 में भिखारी दास की भक्ति से संबंधित रचनाओं की हमने व्याख्या की। आज की जो वीडियो है उसके अंदर भी हम उन्हीं भागों की व्याख्या करेंगे जो कि भिखारी दास की भक्ति भावना से संबंधित है। इन्होंने जिसमें ईश्वर की भक्ति करके अपना उद्धार करने की कामना की है, उन भागों की हम आज के भाग में, आज की वीडियो में व्याख्या करेंगे। भिखारी दास जैसा कि आप जानते हो रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के आचार्य कवि थे। आचार्य अर्थात दूसरे कवियों को शिक्षा भी दी और काव्य रचनाएं भी की। इन्होंने सभी प्रकार की काव्य रचनाएं लिखी, रीति से संबंधित काव्य रचनाएं लिखी, कवि कर्म की शिक्षा देने से संबंधित काव्य रचनाएं भी लिखी, भक्ति और नीति से संबंधित काव्य रचनाएं भी लिखी। आज की हमारी वीडियो में हम इनकी भक्ति से संबंधित जो काव्य रचनाएं हैं उनकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रीति काव्य में संकलित रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध आचार्य कवि भिखारी दास के द्वारा रचित उनकी भक्ति परक रचनाओं से अवतरित है। इस पद्यांश में कवि श्री राम को निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों में सच्चे सेवक की भांति हृदय से पुकारता कह रहा है कि हे ईश्वर, आप कण कण वासी हैं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं तुम्हें जान सकूं। अर्थात इन पंक्तियों में आचार्य कवि भिखारी दास ने भगवान श्री राम की दास्य भाव की भक्ति की है। दास्य भाव की भक्ति वह भक्ति होती है जिसमें भक्त अपने आप को ईश्वर का दास मानता है, ईश्वर का सेवक मानता है। वो भक्ति दास्य भाव की भक्ति कहलाती है। इन पंक्तियों के अंदर जो हम व्याख्या करेंगे, इन पंक्तियों में कवि भिखारी दास ने भगवान श्री राम की दास्य भाव की भक्ति करते हुए अपने उद्धार की कामना की है। प्रसंग क्या बनेगा कि इस पद्यांश में कवि श्री राम को निर्गुण सगुण दोनों स्वरूपों में सच्चे सेवक की भांति हृदय से पुकारते हुए दास्य भाव की भक्ति करते हुए अपने उद्धार की कामना कर रहा है। इतना ही लिखना है प्रसंग में। उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। जानो न भक्ति न ज्ञान की शक्ति, हों दास अनाथ अनाथ के स्वामी जू। स्वामी जू का अर्थ होता है सेव्य, सेव्य अर्थात स्वामी। हों का अर्थ होता है मैं। कवि सेवक सेव्य भाव से श्री राम को असीम सौंदर्य, शक्ति और ज्ञानी तथा स्वयं को निर्धन, अज्ञानी और शक्तिहीन बताते हुए लिखता है कि हे अंतर्यामी, आप ज्ञान, शक्ति और बुद्धि के आगार हो। जानो न भक्ति, आपको पाने और जानने के लिए मेरे पास भक्ति भावना नहीं है। जानो न भक्ति अर्थात आप इतने असीम अनंत हो कि आपको जानने के लिए मेरे पास वो भक्ति भावना नहीं है। न ज्ञान की शक्ति, और ना ही आपको जानने के लिए मेरे पास ज्ञान की शक्ति है। हों दास अनाथ, मैं आपका एक अनाथ दास हूँ, अनाथ के स्वामी जू, और आप इस अनाथ दास के स्वामी हैं। मांगो ईतो बर दीन, दीन का अर्थ होता है गरीब। मैं गरीब आपसे इतना वरदान मांगता हूँ। बर का अर्थ यहाँ पर क्या है? वरदान। और दीन का अर्थ यहाँ पर क्या है? गरीब। कि मैं दीनहीन गरीब आपसे इतना वरदान मांगता हूँ कि आप दया के सागर हो। दया निधि, दया के सागर। निधि का अर्थ होता है सागर, तो दया निधि का अर्थ क्या हो गया? दया के सागर। कि हे दया के सागर, मैं दीनहीन गरीब आपसे इतना सा वरदान मांगता हूँ। दीनता मेरी चित्ते भरो हामीजू। भरो हामीजू का अर्थ होता है हाँ भरना, और चित्ते का अर्थ होता है हृदय। दीनता का अर्थ होता है गरीबी। कि मैं आपका एक दास हूँ और आप इस अनाथ के स्वामी हो। हे दयानिधि, मैं आपसे इतना सा वरदान मांगता हूँ कि मेरी दीनता को अपने हृदय में धारण करने की हाँ भर दें। दीनता मेरी चित्ते भरो हामीजू, कि मेरी दीनता को अपने चित्त में धारण करने की हाँ भर दें। जो बीच नाम के नेह को ब्योर है। ब्योर का अर्थ होता है बयार। बयार का अपभ्रंश शब्द है ब्योर, यानी बयार से बिगड़ते बिगड़ते शब्द बना है ब्योर, और बयार का अर्थ होता है हवा। जो बीज नाम के नेह को ब्योर है। नेह का अर्थ होता है स्नेह, प्रेम।
कवि कहता है कि जिस प्रकार समुद्र के बीच की नाव बयार अर्थात हवा पर निर्भर रहती है, वैसे ही मेरी नाव आपके नाम पर निर्भर है। अंतर्जामी निरंतर जामी जू, अंतर्जामी हर किसी के हृदय में निवास करने वाले, हर किसी के हृदय में निवास करके उसके मन की बात जानने वाले। और निरंतर जामी का अर्थ होता है संसार के कण कण में व्याप्त रहने वाले। अंतर्जामी निरंतर जामी जू, हे ईश्वर, आप प्रत्येक मनुष्य और जीव के मन की बात जानने वाले अंतर्यामी हो, सर्वदा हो और इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त रहने वाले अखंड हो। मोह रसना को रुचे रसना, रसना का अर्थ यहाँ पर रसना का अर्थ है जीभ जुबान, और रुचे का अर्थ है अच्छा लगना, और दूसरा रसना का अर्थ है ईश्वर का नाम रूपी रस, भगवान श्री राम का नाम रूपी रस। तो यहाँ पर रसना, मोह रसना को रुचे रसना, रसना शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है जो आपको इसके विशेष में लिखना है कि यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। मोह रसना को रुचे रसना, कि हे श्री राम, मेरी जुबान पर निस दिन आपके नाम का ही आनंद चढ़ा रहता है, मैं आपके नाम का ही स्मरण करता रहता हूँ। तजी राम नमामि, तजी का अर्थ होता है त्यागना, तजी राम नमामि, मैं राम का नाम त्यागना नहीं चाहता हूँ। नमामि नमामि जू, क्योंकि राम नाम के बिना कोई भी नाम स्मरणीय नहीं है, अतः मैं सेवक आपके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। ये इसकी व्याख्या हो गई। उसके पश्चात विशेष लिखना है। विशेष के अंदर पंक्ति वाइज बिंदु वाइज हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें लिखना है नंबर 1, 1 नंबर पे हमें लिखना है, इन काव्य पंक्तियों में भिखारी दास की भगवान श्री राम के प्रति दास्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। इसमें उन्होंने अपने आराध्य को सर्वशक्तिमान, ज्ञानी, भक्तिमय और सेवक को ज्ञान, दान, शक्ति और भक्ति से रहित बताया है। दूसरी पंक्ति में हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भिखारी दास ने राम नाम की महिमा का महत्व बताया है। तीसरी पंक्ति, राम की भक्ति में भक्ति रस की सुंदर योजना हुई है। इसके अलावा इस पूरे पद्यांश के अंदर अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और मोह रसना को रुचि रसना, इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूरे पद्यांश की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है और शैली उपदेशात्मक है। भक्ति रस होने की वजह से प्रसाद गुण का परिपाक है और प्रसाद गुण होने के कारण वैदर्भी रीति का समावेश हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भाषा में प्रवाहमयता और बोधगम्यता निरंतर बनी हुई है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात हम इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। इसके अंदर भी वही पहले वाला प्रसंग आएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रीति काव्य में संकलित रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भिखारी दास के द्वारा रचित है। भिखारी दास श्री राम के भक्त तो थे ही, वे भगवान शिव, विष्णु और गणेश की भी प्रसंगवत आराधना करते रहे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विघ्न हरणकर्ता और गणनायक भगवान गणेश की वंदना की है। ये इसका प्रसंग है। उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या के अंदर करिवदन विमंडित, करिवदन का अर्थ होता है हाथी का मुख, विमंडित का अर्थ होता है सुसज्जित। करिवदन विमंडित, ओज अखंडित, पूर्ण पंडित, ज्ञान परे। मंगल मूर्ति गणेश की वंदना करते हुए कवि लिखता है कि गणेश का मुख हाथी की सूंड से विमंडित है। करिवदन विमंडित, करिवदन हाथी की सूंड, कि गणेश का मुख हाथी की सूंड से विमंडित है। ओज अखंडित, और उनका ओज है वह अखंडित है, अर्थात उनके ओज को खंडित नहीं किया जा सकता। पूर्ण पंडित, वो अपने आप में पूर्ण ज्ञानी और ज्ञानातीत है। ज्ञान परे, इस संसार का कोई भी ज्ञानी मनुष्य गणेश को नहीं जान सकता। ज्ञान परे अर्थात वो ज्ञान की सीमा से परे हैं, उनको कोई नहीं जान सकता। गिरिनंद निकंदन, गिरिनंद का अर्थ होता है भगवान शिव। गिरिनंद, गिरि का अर्थ पहाड़, पहाड़ की चोटियों पर निवास करने वाले भगवान शिव, और निकंदन का अर्थ होता है पुत्र। तो इसका पूरा अर्थ हुआ, गिरिनंद निकंदन का पूरा अर्थ हुआ भगवान कैलाशपति शिव के पुत्र।
असुर निखंडन, असुर निखंडन असुरों का विनाश करने वाले। सुर उर चंदन कीर्तिकरम, सुर देवता और हृदय, कीर्तिकरम कीर्ति प्रदान करने वाले। भगवान गणेश कैलाशपति भगवान शिव के प्रिय पुत्र हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं और देवताओं के हृदय से भय को दूर करके उन्हें कीर्ति प्रदान करने वाले हैं। अर्थात देवताओं की कीर्ति भी गणपति से ही है, क्योंकि वही देवताओं को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाते हैं और सुरक्षित रखते हैं। भूषण मृग, भूषण का अर्थ होता है आभूषण, गहने। कवि आगे लिखता है कि गणेश जी का आभूषण भी अनूठा है। भूषण मृग, वे मृग भूषणधारी हैं। वीर विलक्षण, वीरता उनका अनोखा लक्षण है। वीर वीरता विलक्षण अनोखा लक्षण, वीरता उनका अनोखा लक्षण है। जन प्रणा रक्षण प्राण धरे, वे अद्भुत वीर होने के कारण जन मात्र के प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। जय जय गणनायक खल गण, भिखारी दास कहते हैं कि गणेश देवताओं के नायक हैं, खल गणों के संहारक हैं। दास सहायक विघ्नहरे, प्रत्येक भक्त और मनुष्य के संकटों को दूर करने वाले हैं। इसीलिए आपको संसार में विघ्न हरण करता कहकर शुभ कार्य में सर्वप्रथम आमंत्रित किया जाता है। गणनायक देवताओं के नायक, खल गण धावक, खल गणों का विनाश करने वाले, और दास सहायक विघ्नहरे की अपने भक्तों की रक्षा करने वाले और उनके विघ्नों को, उनकी संकटों विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। प्रत्येक भक्त और मनुष्य के संकटों को दूर करते हैं, इसलिए आपको संसार में विघ्न हरणकर्ता कहकर शुभ कार्य में सर्वप्रथम आमंत्रित किया जाता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के अंदर क्या है, कवि ने गणेश जी की वंदना की है। तो इसका जब हम विशेष लिखेंगे, विशेष में हमें लिखना है प्रथम पंक्ति में कवि की मंगलदाता विघ्न हरणकर्ता और गणेश नायक गणेश के प्रति भक्ति भावना पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रकट हुई है। दूसरी पंक्ति में लिखना है गणनायक कहकर कवि ने मंगल कार्य के पूर्व गणपति पूजा के विधान की चर्चा की है। जनजीवन में आज भी गणपति पूजा के बाद ही अन्य देवता पूजने की प्रथा पाई जाती है। इसके पश्चात तीसरी पंक्ति में इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, भक्ति रस की अभिव्यंजना है, ओज गुण का परिपाक है, वैदर्भी रीति का प्रयोग है। संपूर्ण पद में संस्कृत शब्दों की बार बार आवृत्ति होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण है, भाषा में बोधगम्यता और प्रवाहमयता है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये सब करने के बाद इसके अगले भाग की व्याख्या पर आते हैं हम। इसके अंदर भी प्रसंग है वो पूर्ववत रहेगा। जो प्रसंग हमने पहले पढ़ा, हमारी दोनों वीडियो जो दोनों पद्यांशों की हमने व्याख्या की है, उसका जो प्रसंग था वह सेम पूर्ववत प्रसंग यहाँ पर रहेगा। अब इसकी व्याख्या करते हैं हम। दारिद बिदारिजे की प्रभु को तलाश तो, दारिद का अर्थ होता है दरिद्रता गरीबी, बिदारिजे का अर्थ होता है दूर करना। दारिद बिदारिजे की प्रभु को तलाश तो, भिखारी दास अपनी दरिद्रता, पापाचार और भक्ति को श्री राम के समक्ष प्रकट करते हुए लिखते हैं कि हे प्रभु, दारिद बिदारिजे की प्रभु को तलाश तो, दरिद्रता बिदारिजे दूर करना, कि हे प्रभु इस संसार में अगर आपको दरिद्र व्यक्ति और दरिद्रता को दूर करने की तलाश है, हमारे यहाँ आंगन दारिद की खान है। दारिद दरिद्रता और आंगन मेरे आंगन में, हमारे यहाँ का मर्थ हमारे यहाँ, हमारे यहाँ आंगन दारिद की खान है कि मेरे घर में दरिद्रता ही दरिद्रता पसरी पड़ी है। अर्थात अगर आपको दरिद्रता दूर करने की तलाश है तो मेरे घर में आइए, मेरे आंगन में दरिद्रता की खान है, चारों ओर दरिद्रता ही बिखरी पड़ी है। अग की सिकरी जो है न नजर तिहारी तो, तिहारी का अर्थ आपकी नजर, आपकी आंखें। अग पापी और सिकरी का अर्थ है सांकल। अग की सिकरी जो है न नजर तिहारी थे, अगर आपको किसी पापी व्यक्ति के घर और दरवाजे की सांकल खोलने की तलाश है, हों तन मन पूर्ण अधन राखे ठान है। हों का अर्थ है मैं, तो मैं तन और मन से पूर्ण रूप से पापी हूँ और मैंने और भी पाप करने की ठान रखी है। अघन का अर्थ होता है पाप, राखे ठान है का अर्थ है ठान रखी है,
कि मेरे घर आंगन के अंदर पाप ही पाप बिखरा पड़ा है। मैं अपने तन और मन से पूर्णतया पापी हूँ और मैंने और भी पाप करते रहने की ठान रखी है। अर्थात हे प्रभु, मेरे घर दरिद्रता है और मैं तन मन से पापी हूँ और पाप किए जा रहा हूँ। तो अगर आपकी दरिद्रता दूर करने की और पापी को दूर करने की, पापी के पाप दूर करने की तलाश है तो मेरी दरिद्रता और पापों का विनाश करो। दास निज संपत्ति जो साहब के कामों आए। साहब ईश्वर, संपत्ति निज संपत्ति मेरी संपत्ति। दास निज संपत्ति जो साहब के कामों आए। भिखारी दास कहते हैं कि जिस किसी दास या सेवक की संपत्ति भगवान के काम आ जाए और उनकी पूजा अर्चना में लग जाए तो यह मेरा अहोभाग्य है। रीति हरखित पूर्व भाग अनुमान है। हरखित का अर्थ है प्रसन्नता। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। आपनी विपत्ति को हाजिर हों करत लखी। आपनी विपत्ति अपनी खुद की स्वयं की विपत्ति हाजिर हो, हाजिर करना। मैं अपनी विपत्ति लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। लखी का अर्थ है देखना, कि मैं अपनी विपत्ति को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप मेरी विपत्ति को दूर करते हो या नहीं। रावरे की विपत्ति विदारण की बाण है। रावरे आपकी विपत्ति विवारण, विपत्ति को दूर करना। बाण का अर्थ है आदत। क्योंकि आपकी विपत्ति को दूर करने की आदत है, इसलिए मैं मेरी विपत्ति को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप मेरी विपत्ति को दूर करते हो या नहीं। लखी का अर्थ यहाँ पर क्या है? देखना। तो इसके अंदर कवि ने भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए कहा है कि आपकी दरिद्रता को दूर करने की अगर तलाश है तो मेरे घर आंगन में पधारिए। मेरे घर आंगन में दरिद्रता बिखरी पड़ी है। अगर आपको पापी के पाप दूर करने की तलाश है, आप किसी पापी के पाप दूर करना चाहते हो, तो मैं तन और मन से पूरी तरह से पापी हूँ और मैंने और भी पाप करने की ठान रखी है। इसलिए आप मेरे घर आइए और मेरे पाप और दरिद्रता को दूर कीजिए। अगर मेरी संपत्ति आपके काम आ जाए तो मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता होगी। मैं अपनी विपत्ति को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आप मेरी विपत्ति को दूर करते हो या नहीं, क्योंकि आपकी विपत्ति को दूर करने की आदत है। ये है इसकी व्याख्या। अब हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष के अंदर पहली पंक्ति में हमें लिखना है, कवि की सगुण और निर्गुण भक्ति भावना का इस पद्यांश में सुंदर समायोजन हुआ है। नंबर 2, भक्त का अपने उद्धार की कामना में थोड़ा तिक्त और उपालंबी होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। नंबर 3 में भक्ति रस का सुंदर परिपाक है। प्रसाद गुण की व्यंजना है। वैदर्भी रीति का प्रयोग है। भाषा साहित्यिक ब्रज है और शैली प्रबोधनात्मक और उपदेशात्मक शैली है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भाषा में प्रवाहमयता निरंतर बनी हुई है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, सब हमें इसके विशेष में लिखना है। इस तरह से सबसे पहले प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। ये सब आज का व्याख्या भाग अपना पूरा हो गया। अब आगे की वीडियो में हम भिखारी दास के द्वारा रचित बचे हुए पदों की व्याख्या कर लेंगे। अगली वीडियो में अपने भिखारी दास से संबंधित सभी पदों की व्याख्या पूरी हो जाएगी। आपको इनमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या नज़र आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।